नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के विषय में मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बन गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें विधिवत शपथ भी दिलवाई। तो क्या नए चीफ जस्टिस मिलने के बाद भारत की न्यायपालिका में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जिस तरह कोई बिल्डिंग खंडर का रूप ले लेती है, भारत की न्यायपालिका जितनी पुरानी होती जा रही है वो भी खंडर के तरह तब्दील होती जा रही है। सालों से लंबित मुकदमे क्यों पड़े हुए हैं? आप चीफ जस्टिस पर चीफ जस्टिस बदलते जाएंगे या बदले जाएंगे तो ये परंपरा तो भारत में कई वर्षों से चल रही है। तो ये लंबित मुकदमे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जिस तरह से किसी मरीज का इलाज डॉक्टर करता है, किसी भवन का निर्माण इंजीनियर करता है, तो न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी मुकदमों के प्रति क्यों नहीं निभाती? जजों के ट्रांसफर हो जाते हैं, जजों के रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन मुकदमा वहीं के वहीं पड़ा रहता है। निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अभी रिसेंटली जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुकदमा था वो कितने वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था और उस पर भी जजमेंट नहीं आया। फैसला करते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा? फिर से 3 जजों की बेंच में जाएगा। तो भारत का जो निर्माण प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं कि पूर्ण विकसित कर दिया जाए 2047 तक, तो क्या बचे हुए जो 23 वर्ष हैं उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत पूर्ण विकसित हो पाएगा? जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, निचली अदालतों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार उस पर फैसला ले पाएगी? एक ही सरकार है, मोदी सरकार, जो उस पर फैसला ले सकती है। मोदी सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि कौन सा मुकदमा कितने समय में सुना जाना चाहिए। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करे मोदी सरकार, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हालत तो निचली अदालतों से भी बुरी है। धन्ना सेठ, पैसे वाले बड़े बड़े राजनेता अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत जमानत देने के लिए तैयार बैठा रहता है। कोई क्रिमिनल है, लोअर कोर्ट से उसे जेल होती है तो हाई कोर्ट बेल देने की सिफारिश कर देता है। तो ये किस तरह का न्याय हमारे देश में चल रहा है? 140 करोड़ की आबादी वाला देश अगर इसी ढर्रे पर चलता रहा तो इस न्याय व्यवस्था का, न्यायपालिका कोई महत्व नहीं है। आपने कुछ पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं लोग। कितने क्रिमिनल बेल पर छूट जाते हैं और बेगुनाह जेल में बंद हैं आज भी। ये बात भारत की महामहिम राष्ट्रपति कह चुकी हैं।
रिसेंटली राहुल गांधी को सजा होनी चाहिए थी। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश करा था, लेकिन रोक किसने लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 21 का सहारा लिया जाता है ना उसके लिए। तो जिन लोगों के पास पैसा है, रसूखदार लोग हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं ना दिखाए? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि इतने दिन में यह फैसला आना ही चाहिए? क्यों रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट? मोदी सरकार 370 पर फैसला लेती है कश्मीर पर, राम मंदिर पर अपना जो भाजपा का वक्तव्य था उस पर वो स्पष्ट खड़ी हुई दिखाई देती है। सीएए पर केंद्र सरकार बड़ी प्रतिबद्धता दिखाती है, लेकिन न्याय व्यवस्था के खिलाफ अगर मोदी सरकार 2014 में कानून लाए थे तो उस पर अडिग क्यों नहीं रहे? 2019 में तो उनकी सरकार और शक्तिशाली हो गई थी, फिर लागू करवा सकते थे। एनएजेसी का जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी, कॉलेजियम सिस्टम क्यों चल रहा है देश के अंदर? किसी जज की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? कई कई पीढ़ियां गुजर गई, आज भी मुकदमे लंबित हैं निचली अदालतों में, फाइलें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। जजों के सामने पेशकार 100, 200, 500 रुपए की रिश्वत लेता है। यह खुलेआम निचली अदालतों में चलता है। जज महोदय कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनकी नजरों के सामने। तो आप विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? मोदी सरकार को चाहिए कि अब अपना हंटर चलाए। बिग बॉस कौन है यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या संसद करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को बिग बॉस समझते हैं और संसद में जहां कानून बनते हैं उसकी कोई औकात नहीं रह गई है। संसद ने ही 2014 में प्रस्ताव भेजा था ना सुप्रीम कोर्ट ने, जो रिजेक्ट कर दिया कॉलेजियम के खिलाफ। तो ये जो व्यवस्था, न्याय प्रणाली चल रही है, भले ही आप जितने भी कानूनों में संशोधन कर दो, फैसला तो जजों को ही देना है। कितने भी आप एक्टों में परिवर्तन कर दो, लेकिन जब तक न्यायपालिका नहीं सुधरेगी, जजों के आचरण नहीं सुधरेंगे, जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो फैसले होने वाले नहीं हैं। मुकदमों की बाढ़ आती रहेगी। आप महाराष्ट्र चुनाव जीत जाइए, झारखंड जीत जाइए, हरियाणा जीत जाइए, पूरा देश जीत जाइए, लेकिन इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जो माननीय जज साहब हैं। महामहिम राष्ट्रपति क्या करेंगी? प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के वक्त क्या बोलते हैं? माफी मांगते हैं कि अगर मेरे फैसलों से किसी को दुख हुआ हो, तो ईश्वर तो न्यायकारी होता है जब वो फैसला करता है, और जो जज की कुर्सी पर बैठता है वो भी न्यायकारी होता है, ईश्वर के समान ही होता है। तो भगवान को माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई माफी मांगता है, ये प्रवचन देता है कि अगर मेरे फैसलों से किसी को दुख पहुंचाओ तो मैं माफी मांगता हूं, तो ये कानून की मर्यादा के खिलाफ है, न्यायपालिका की मर्यादा के खिलाफ है। यानी कि आप किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, अगर कोई असंतुष्ट हो गया तो माफी मांगकर गुजारा कर लेंगे।
एक संतुष्ट होगा, दूसरा संतुष्ट होगा, मुकदमा उसी को कहते हैं चंद्रचूड़ साहब। तो भारत के प्रधानमंत्री को आज चाहिए, जो उनका सपना है 2047 का, भले ही भाजपा 240 पर रुकी हुई है, लेकिन एनडीए मजबूत स्थिति में है। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अगर न्याय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता तो भारत विकसित राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। जितनी भी समस्याएं आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसमें दोष न्यायपालिका का भी है। अगर पहले भ्रष्टाचारी पर न्याय तंत्र मजबूत रहता, उसे जेल का आदेश कर देता, तो दूसरा भ्रष्टाचारी पैदा नहीं होता। किसी क्रिमिनल को अगर बेल नहीं मिलती तो क्रिमिनल पैदा नहीं होते। सबको मालूम है, रसूख चलता है और पैसा चलता है। ये हमारे नेता बड़े बड़े धन्ना सेठ दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी जेब में है। तो नरेंद्र मोदी साहब, शांत मत रहिए, देश की जनता आपके साथ है। पहले न्याय प्रणाली को मजबूत करिए, न्यायपालिका को मजबूत करिए, जजों की जवाबदेही तय करिए। जैसे एक डॉक्टर की जवाबदेही होती है, इंजीनियर की जवाबदेही होती है, ऐसे ही जजों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सांसद की जवाबदेही होती है कि नहीं होती है? एक पार्षद की भी जवाबदेही होती है। तो एक सीजीआई की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? जिला अदालत के जजों की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? कितने जज करप्शन के केस में पकड़े जाते हैं? क्या सारे जज ईमानदार हैं? यह सवाल है। इनकी संपत्तियों की जांच नहीं होती, बड़े बड़े अधिकारियों की जांच नहीं होती। जो पकड़े जाते हैं उन्हें बेल दे दी जाती है। आर्टिकल 21 का अब नया प्रावधान इन्होंने ढूंढ लिया है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।